सभी को यथायोग्य नमस्ते। मैं आचार्य सूर्य प्रकाश शास्त्री व्याकरण विषय को लेकर के विषय जो है वो व्याकरण संस्कृत हिंदी प्रसंग व्यंजन भाग 2 को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। पिछले भाग में मैंने बताया था कि व्यंजन किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, उदाहरण और प्रकार बताए थे, मगर वो मानो थ्योरी के तौर पर समझाए गए थे। आज मैं व्यंजन भाग 2 जो है वो प्रैक्टिकल के तौर पर बताने का प्रयास करूँगा। व्यंजन किसे कहते हैं, सबसे पहले ये है। तो व्यंजन जो है ये वर्ण का भाग है, इसलिए वह वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब इसके उदाहरण हैं जैसे क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, द्य, कत। अब व्यंजनों के भेद। तो व्यंजनों के 5 भेद हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन, चौथा है मिश्रित या संयुक्त व्यंजन और 5वां है द्वित्व व्यंजन। अब पहला स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो स्पर्श का अर्थ होता है छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ, ये कंठ, तालु और मूर्धा के संपूर्ण भागों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? तो वो हैं क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो इस प्रकार से यहाँ का से लेकर के ये माँ तक ये 25 है। नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का अर्थ होता है कि बीच में स्थित। परिभाषा इस प्रकार से है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा मुख के संपूर्ण भागों का प्रयोग नहीं करती, उन व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यह है 4 य, र, ल, व। नंबर 3 है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। जिन व्यंजनों का उच्चारण हम करते हैं और उच्चारण करते हुए मुख से गर्म वायु बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ये भी 4 हैं, स, श, स, ह। नंबर 4 है मिश्रित या संयुक्त व्यंजन। तो मिश्रित का तात्पर्य होता है कि जब 2 व्यंजन मिलकर के तीसरे व्यंजन का निर्माण करते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, या फिर
मिश्रित व्यंजन कहते हैं। और ये इस प्रकार से हैं, ये का हलंत प्लस शा षटकोण वाला, तो ये बनता है क्ष। क्ष जो है मिश्रित व्यंजन है। ऐसे ही ता हलंत प्लस रा तो बराबर है त्रा बना। इसी प्रकार से ज हलंत प्लस ञ तो बना ज्ञा बनता है, या ञा भी कहते हैं, ये बना। 21 वाला शा प्लस रा दोनों को मिलाया तो श्रा बनता है, श्रवण वाला, श्रव्य वाला। ऐसे ही द हलंत प्लस याक हम मिलाते हैं तो द्या बनता है, जैसे विद्या, विद्यालय आदि वगैरह। फिर क हलंत प्लस ता कत बनता है। इस प्रकार से ये मिश्रित व्यंजन या संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। 5वां है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन का अर्थ होता है कि जब कोई व्यंजन शब्द में 2 बार आ जाता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे बच्चा, तो बच्चे में बा के आगे डबल चा है तो ये डबल चा द्वित्व व्यंजन है। आगे है पक्का, तो पक्के के पा के आगे डबल का है तो ये डबल का द्वित्व व्यंजन है, क्योंकि 2 बार आया है। फिर है खट्टा, खा के बाद डबल टा आया है तो ये डबल टा जो आ जाता है तो ये द्वित्व व्यंजन कहलाता है। ये इसलिए मैंने आप लोगों के सामने ये लिख करके दिए हैं ताकि जो छोटे बच्चे हैं वो भी अच्छी प्रकार से भली भांति समझ जाएं कि स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, मिश्रित व्यंजन कौन कौन से होते हैं और द्वित्व व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से ज़रूर लाभान्वित होंगे। इति ओम शाम।